हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की योजना को तुच्छ ना समझे। पहला कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, और जो कुछ भी नहीं है, अर्थात जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसे कोई नहीं जानता, उसे चुन लिया। इसी तरह परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर दे दूंगा। परमेश्वर अपना आत्मा व्यर्थ में क्यों डालेगा, जबकि आप अपने घर में एक दिन का छोटी से छोटी चीज भी व्यर्थ में नहीं रखते हैं। फिर परमेश्वर आपको क्यों चुनता है, क्यों अपना आत्मा आपको देगा, भविष्यवाणी या चंगाई का वरदान क्यों देगा? क्योंकि ये देने का मकसद है कि परमेश्वर इस अंतिम समय में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसे ठुकरा देते हैं। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, उससे परमेश्वर बढ़ाता है, और जब परमेश्वर की महिमा होती है तब उसकी भी महिमा होती है। उत्पत्ति 25 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की योजना एसाव के जीवन में थी, क्योंकि परमेश्वर पहलौठे को चुनता था, लेकिन एसाव ने दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार अपने भाई याकूब को भेज दिया। इसी कारण परमेश्वर की जो योजना एसाव को आशीष करने की थी, वह योजना उसके भाई याकूब के जीवन में पूरी होती है। क्योंकि जब एसाव का पिता इसहाक उससे कहता है, एसाव, मेरे लिए अहेर करके ले आ, ताकि मैं खाकर तुझे आशीष दे सकूं, तब वह आशीष याकूब अपने पिता से झूठ बोल कर ले लेता है। इसी तरह जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, शमूएल नबी दाऊद का अभिषेक करने नहीं आया था, बल्कि उसके बड़े भाइयों का अभिषेक करने गया था। लेकिन उसके बड़े भाइयों में से कोई योग्य ना ठहरा, परंतु दाऊद जो भेड़ बकरियां चराता था, वह योग्य ठहरा, और परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया, अपना आत्मा उंडेला। मेरे प्रिय, याकूब जिसके नाम का अर्थ धोखा देने वाला होता है, तब भी वह योग्य गिना गया, क्योंकि उससे पहलौठे का अधिकार मालूम था। याकूब ने परमेश्वर की योजना को समझा, और एसाव ने परमेश्वर की योजना को तुच्छ समझा। इसी तरह दाऊद के भाइयों ने भी परमेश्वर की योजना को तुच्छ समझा। उन्होंने पाप किया, गलतियां करते रहे, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की योजना को समझा, इसलिए परमेश्वर ने उसे पूरे इस्राएल का राजा बना दिया। मेरे प्रिय, आज आप जैसे भी हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। आपको उस योजना के अनुसार चलना है, उस योजना को तुच्छ नहीं समझना है। जब आप उस योजना के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, और आपको एक महिमामय जीवन देता है। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हूँ।